अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन एग्ज़ाम दैट वाज कंडक्टेड फॉर बैच 5। प्रीवियसली हम लोग बैच 1, 2, 3 एंड 4 को डिस्कस कर चुके हैं, वो आप देख सकते हैं, वीडियोस अपलोड की हुई हैं मैंने। आज की वीडियो में हम लोग बैच 5 के लिए जो पेपर हुआ था 2019 का, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पार्ट 1 जो है वो इंग्लिश का पेपर है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ सिनोनिम बताना था, ठीक है। पेडेंट्री का, पेडेंट्री क्या है? पेडेंट्री होता है एक्सेसिव अटेंशन देना छोटी छोटी डिटेल्स को, ठीक है। एंड मेटिकुलस इज़ द सिनोनिम, और इसका मतलब भी यही होता है कि वेरी केयरफुल, वेरी अटेंटिव, बहुत ज़्यादा अटेंशन किसी चीज़ को पे करना, ठीक है। सेकेंडली जेनोफोब, जेनोफोब वर्ड था, यहाँ पर जेनोफोर्ड लिखा हुआ है, PHODE, ये BE है, ठीक है। जेनोफोब, जीनोफोब एक ऐसा शख्स होता है हु हेट द स्ट्रेंजर्स, ठीक है, जो कि जिन लोगों को नहीं जानता वो उन लोगों की गैदरिंग को पसंद नहीं करता, ठीक है। एंटी सोशल कह लें आप। तो यहाँ पर इसका जो सिनोनिम है दैट इज़ फनेटिक। फनेटिक भी किसी ऐसे शख्स को कहते हैं जो कि सिंगल माइंडेड हो, जुनूनी हो और अकेले रहना पसंद करता हो। मिसाल के तौर पे अक्सर आप लोगों ने पॉलिटिकल फनेटिक्स या रिलीजियस फनेटिक्स भी वर्ड जो है वो सुना होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है जी स्काउल। स्काउल का मतलब होता है डिस्प्लेयर, फ्राउन, जिसको हम लोग उर्दू में त्योरी बोलते हैं, माथे के ऊपर इस तरह के एक्सप्रेशंस देना, ठीक है। तो ग्रिमिस यहाँ पर इसका सिनोनिम है और इसका मतलब भी यही होता है कंट्रोटेड फेशियल एक्सप्रेशंस। आई थिंक दिस इज़ कंटोर्टेड, ठीक है। तो ये फेशियल एक्सप्रेशंस इस तरह के देना जो कि नापसंदीदगी का इजहार कर रहे हों, ठीक है। नेक्स्ट है एनफीबल। यहाँ पर एनफीडल लिखा है, एनफीडल कोई वर्ड नहीं है, एनफीबल वर्ड है। एनफीबल का मतलब होता है वीक, समवन हु लैक डेफिशिएंसी इन दी फिजिकल स्ट्रेंथ, ठीक है। और इसका जो सिनोनिम है दैट इज़ एटेनुएट। एटेनुएट नंबर ए, जो ए पर लिखा हुआ है, एटेनुएट। एटेनुएट का मतलब होता है टू बिकम थिन या वीक, ठीक है। तो इनफीबल का सिनोनिम हुआ एटेनुएट। देन है प्रीडेशन। प्रीडेशन का मतलब होता है शिकार करना और द एक्ट ऑफ अटैक, ठीक है। और इसका सिनोनिम है ऑप्शन ए प्लंडरिंग। प्लंडरिंग का मतलब भी यही होता है लूट लेना या समथिंग टू स्नैच बाय फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट है जी एंटोनिम्स बताने हैं। पेनूरियस, द वर्ड इज़ पेनूरियस। पेनूरियस का मतलब होता है एक्सेसिवली चीप या पुअर, ठीक है, सस्ते सस्ते के मायने में। और इसका जो एंटोनिम है दैट इज़ एफ्लुएंट, ऑप्शन सी। एफ्लुएंट का मतलब होता है एक्सपेंसिव और वेरी वेल्दी, ठीक है। हिलेरियस, वेरी फ़नी, जो कि बहुत ही मज़ाहिया हो और हंसा देने वाला हो। और इसका एंटोनिम है ग्रिम, जो कि दुख वाला हो, मेलनकॉली या सैडनेस के मायने में आता है ग्रिम, ठीक है। देन फिरोशियस। फिरोशियस का मतलब होता है एक्सट्रीम एंड इंटेंस एनर्जी, जिसको वायलेंट एनर्जी कहते हैं। और इसका जो एंटोनिम है दैट इज़ इम्परटर्बेबल। इम्परटर्बेबल, ठीक है, जिसके मायने होती हैं काम, बिल्कुल काम, ठीक है। देन हमारे पास वर्ड है विचुपरेटिव, जिसके मायने होते हैं एब्यूसिव और वेरी हार्श लैंग्वेज, ठीक है। और इसका जो एंटोनिम है, इसका ऑपोजिट वर्ड है दैट इज़ प्रेज, मतलब तारीफ़ करना। देन यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब होता है एक्साइटमेंट और जॉय, ठीक है। और इसका जो ऑपोजिट वर्ड है दैट इज़ डिस्पेयर, मतलब मायूसी, सैडनेस, मेलनकली। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिफाई फ्रॉम द ऑप्शंस सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन चॉइसेस, ठीक है। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच फॉर द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। हम लोगों ने पार्ट ऑफ स्पीच देखना है इसमें से। वी डिड नॉट स्पेंड द नाइट देयर। अब यहाँ पर देयर जो है बुक के अकॉर्डिंग एडवर्ब के तौर पर यूज़ हुआ है, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि यहाँ पर देयर का वर्ड जो है ये एज ए प्रोनाउन यूज़ हुआ है किसी नाउन की जगह पर, ठीक है। तो इसका मुझे करेक्ट आंसर नहीं पता, लेकिन अगर आप में से किसी को एग्जैक्टली पता है तो मुझे काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। और मेरी ये रिक्वेस्ट हमेशा होती है कि कोई भी मिस्टेक अगर हो पेपर में तो काइंडली उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करेक्ट किया करें। कुछ लोगों के कमेंट्स में आया, मुझे अच्छा भी लगा, लेकिन कई लोगों ने पूछा कि आप बुरा तो नहीं मान लेती अगर मैं गलत आपकी गलती करेक्ट कर दें। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप कोई भी मिस्टेक मेरी करेक्ट कर देंगे तो आप
बिला झिझक कोई भी गलती हो बता दिया करें, ठीक है। What is the main verb in the following sentence? He treaded slowly because of his bat. इसमें से main verb जो है that is treaded. Option A. What is the prepositional phrase in the following sentence? A surprised retaliatory attack was launched at night. ठीक है, तो इसमें से जो at night है that is prepositional phrase. अच्छा, अब prepositional phrase जो है वो होता क्या है? ये कोई भी noun या pronoun हो सकता है which is followed by a preposition, ठीक है। A prepositional phrase is a group of words containing a preposition, a noun or a pronoun object of the preposition and any modifier of the object. A preposition sits in front of prepositioned यानी before its object. For example, at night, at high speed, at high risk, at noon, at morning, at evening, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। कोई भी नाउन और उससे पहले जो वो प्रपोजिशन आएगी, तो इस तरह का जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? प्रपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर जो प्रपोजिशनल फ्रेज होगा वो क्या होगा? एट नाइट ही वॉज लीनिंग डैश द वॉल, ठीक है। लीनिंग का मतलब होता है टू इंक्लाइन। ही वॉज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, अगेंस्ट इसके साथ जो है वो प्रपोजिशन है। द थीफ डैश ऑल द मनी, ठीक है। द थीफ मेड ऑफ विद, द थीफ मेड ऑफ विद ऑल द मनी। अब ये क्या है? ये फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। डिक्शनरी से भी मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। मेक ऑफ विद ये एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। इसका मतलब होता है टू कैरी समथिंग अवे इलिसिटली, यानी इलीगली किसी चीज़ को, ज़बरदस्ती किसी चीज़ को ले जाना, ठीक है। या यहाँ पर इसके सिमिलर वर्ड्स जो हैं आप देख सकते हैं, टू टेक, टू स्टील, टू परलॉइन, टू पिल्फर। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो सिंपल है। द सन डैश एट 6 दिस मॉर्निंग, द सन रोज डैश ही इन्वाइटेड मी, आई वुड हैव गॉन टू द पार्टी। अब इस सेंटेंस को मैंने बहुत जगह पर चेक किया है, तकरीबन 4 से 5 सोर्सेज जो है वो मैंने देखे हैं, लेकिन हर जगह पर इसका आंसर जो है वो हैड आ रहा है। हैड ही इन्वाइटेड मी, आई वुड हैव गॉन टू द पार्टी। जो मुझे लग रहा था वो था इफ़ ही इन्वाइटेड मी, आई वुड हैव गॉन टू द पार्टी। लेकिन अगर हम लोग इफ़ भी इसके साथ लगाते हैं तो इफ़ ही हैड इन्वाइटेड मी अगर होता तो फिर सेंटेंस करेक्ट होता। अब इसकी हेड लगाने की इसकी वजह क्या है? अगर आप में से किसी को एग्जैक्टली पता है तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। 17 ऑप्शन है, इसका मुझे आपने राइट आंसर बताना है, ठीक है। अदरवाइज़ मैंने 3-4 बल्कि 4-5 जो है वो वेबसाइट्स वगैरह पर भी देखा है, इसका आंसर जो है वो ए ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ही इज़ अ वुल्फ इन डैश। इसमें नन जो है, नन ऑफ दीज इज़ द राइट आंसर बिकॉज यहाँ पर शीप्स क्लोथिंग है वर्ड, ठीक है। ही इज़ अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, SHEEP एपोस्ट्रोफी एस और फिर क्लोथिंग, ठीक है। इफ़ यू रब हिम द डैश वे ही इज़ बाउंड टू रिएक्ट, इफ़ यू रब हिम द रॉन्ग वे, करेक्ट आंसर इज़ बी। ऑलवेज अटेंड डैश what your teachers say, always attend to what your teachers say, ठीक है, करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट हमारे पास है जी कुछ जीके के क्वेश्चंस हैं। OIC स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ठीक है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो है वो मुस्लिम कंट्रीज़ की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1969 में बनी थी। करंटली इसके 57 मेंबर्स हैं और इसका जो हेड क्वार्टर है वो जद्दा में है। इसकी 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जो कि अरबिक, इंग्लिश और फ्रेंच है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है WTO स्टैंड्स फॉर, WTO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1995 में बनी थी। करंटली इसके 164 मेंबर्स हैं। इसका हेड क्वार्टर जेनेवा में है और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो 3 हैं, इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश है आई थिंक, ठीक है। नेक्स्ट है जी QCG स्टैंड्स फॉर क्वाड्रिलेटरल कोऑर्डिनेशन ग्रुप, ठीक है। ऑप्शन ए जो है दैट इज़ करेक्ट और ये क्वाड ग्रुप है यानी 4 कंट्रीज़ का ग्रुप है, US, चाइना, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का। और ये अफ़गानिस्तान के इशू से रेलिवेंट ही है जिसके अकॉर्डिंग बाद में जो है वो ट्रूप्स को विदड्रॉ किया गया अफ़गानिस्तान से यूनाइटेड स्टेट्स के USA के जो वहाँ पर ट्रूप्स थे, ठीक है।
व्हाट इज़ द फॉर्मेशन ऑर्डर ऑफ द होली कुरान? तो होली कुरान का जो फॉर्मेशन ऑर्डर है दैट इज़ तरतीब तौक़ीफ़ी, ठीक है। अमंग द मदर्स ऑफ द बिलीवर्स द नेम ऑफ डैश इज़ मैंशनड इन सूरह अहज़ाब। कुछ सोर्सेज में हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा है, लेकिन इसका मुझे एग्जैक्ट आंसर नहीं पता। अगर आप में से किसी को पता हो तो मुझे जो है वो कमेंट्स में बता दीजिए। अमंग द फॉलोइंग कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट हुज नेम इज़ मैंशनड इन होली कुरान, हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हा का नेम जो है वो कुरान पाक में मेंशन है। हु ट्रांसलेटेड द होली कुरान इन उर्दू? शाह अब्दुल कादिर जो हैं उन्होंने उर्दू में कुरान पाक को ट्रांसलेट किया था, एंड ही वाज सन ऑफ अब्दुल अज़ीज़ दहलवी। हु इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ़ यूनाइटेड नेशंस? एंटोनियो गुटेरेस जो हैं वो अभी करंटली सिंस 2017 से सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशंस के, और इनका ताल्लुक़ जो है वो पुर्तगाल से है। अक्सर पेपर में इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि जो करंट सेक्रेटरी हैं यूएन के वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए मैंने ये कुछ इन्फॉर्मेशन, जिस तरह से पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं ना, जैसे OIC है, कब बनी थी, कितने मेंबर्स हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है, ठीक है, इसकी करंट जो समिट हुआ है वो कब हुआ है, नेक्स्ट वाला कब होना है, तो इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते होते हैं। आप ये वाली इन्फॉर्मेशन जो है वो जब भी पास्ट पेपर करें तो इसके साथ साथ कवर करते जाया करें। इसी तरह जैसे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये सारी चीज़ें आपने याद करनी। इन कंट्रीज़ के आपने कैपिटल भी याद करने की कोशिश करनी है, और अगर किसी ने बहुत ज़्यादा पढ़ना है तो वो फिर साथ में करेंसीज भी याद कर ले, और बस कंट्रीज़ के हवाले से इतना मेरे ख्याल में काफ़ी है। नेक्स्ट है जी, हाउ मैनी ऑर्गन्स आर देयर ऑफ यूनाइटेड नेशन? यूनाइटेड नेशन के 6 जो है वो ऑर्गन्स हैं, जिसमें UN सेक्रेटरीट, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, असम्बली, जनरल असम्बली, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, और बाकी अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा, ठीक है। इस तरह से 6 इसके ऑर्गन्स हैं, वो आप देख लीजिएगा इंटरनेट से। व्हाट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ वर्ल्ड बैंक? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ऑप्शन ए जो है दैट इज़ करेक्ट। व्हाट इज़ दी, अच्छा आप ये देख रहे होंगे कि मैंने अक्सर जो है वो ऑप्शंस के साथ डॉट्स मार्क किए हुए हैं। ये डॉट्स जो है ये एक्चुअली बुक के अकॉर्डिंग आंसर्स जो थे वो हैं, और जो मैंने इंटरनेट से सर्च करके लिखे हुए हैं वो टिक वाले जो है ना, वो टिक वाले जितने भी मार्क किए हुए हैं वो रियल आंसर्स हैं। मैं साथ साथ बता भी रही हूँ, लेकिन इससे आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, ठीक है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ टर्की? टर्की का कैपिटल अंकारा है, पहले इस्तांबुल था लेकिन अभी चेंज हो गया है। टर्की का जो ऑफिशियल नेम है, इसके स्पेलिंग में भी अभी चेंजिंग आई है, TURKIYE अब इस तरह से इसको लिखा जाता है, ठीक है। Which among the following is the 5th largest party of the Pakistan according to the elections of 2018? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ मुत्तहिदा मजलिस अमल, जिसने 12 सीट्स ली थी नेशनल असम्बली में 2018 के इलेक्शन में। दिस इज़ द 5th लार्जेस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू द इलेक्शंस ऑफ 2018, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वाज सेपरेटेड एंड मेड अ सेपरेट प्रोविंस इन विच ईयर? 1901 में, ठीक है। साइप्रस इज़ अ डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन टर्की एंड ग्रीस, और साइप्रस का क्या है, ये कैपिटल क्या है? निकोजिया, ठीक है। नेक्स्ट है जी, हु रिज़ाइंड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द प्रेजिडेंट बिकॉज ऑफ वाटर गेट स्कैंडल? तो रिचर्ड निक्सन इज़ द ओनली प्रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिन्होंने रिज़ाइन किया था। किस वजह से? वाटर गेट स्कैंडल की वजह से। द पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट वॉज एम्प्लॉयड बाय द यूनाइटेड नेशंस अगेंस्ट चाइना। हु इज़ द करंट एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू USA? करंटली मसूद ख़ान है। 2019 का पेपर है, तब असद माजिद ख़ान थे, और अभी जो है वो मसूद ख़ान है 2021 से लेके ऑनवर्ड्स। What was the name of the first satellite sent into the space? That was Sputnik. A option is the right one, and I think it was launched by Russia. Which among the following countries is not the member of Shanghai Cooperation Organization? तो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में से तुर्कमानिस्तान जो है दैट इज़ नॉट द मेंबर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। पाकिस्तान भी मेंबर है इसका, इंडिया भी मेंबर है, ताजिकिस्तान, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ठीक है, ये सारे इसके मेंबर्स हैं, लेकिन तुर्कमानिस्तान ने शंघाई कोऑपरेशन को ज्वाइन नहीं किया। नेक्स्ट है जी, पाकिस्तान गेट एट तफ्तान नियर द पाकिस्तान ईरान बॉर्डर वाज ओपन ऑन 21 दिसंबर 2016। हाउ मैनी सूराज इन होली कुरान बिगिन विद हरूफ मक्ताआत? तो 29 जो है सूरतें कुरान पाक में हरूफ मक्ताआत से स्टार्ट होती हैं।
हु एनेक्स्ड द क्रीमियन पेनिनसुला, तो रशिया ने जो है वो 2014 में फरवरी में इन्वेड किया था यूक्रेन पर और उससे जो है वो क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था अपनी टेरिटरी में। अभी भी यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, आप रिसेंट इश्यूज जितने भी हैं वो देखा करें, एग्ज़ाम में उससे रेलिवेंट क्वेश्चंस आते होते हैं, ठीक है। फर्स्ट रेलवे ट्रैक इन द सब कॉन्टिनेंट वॉज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम, कराची से कोटरी, ठीक है। कटास राज टेम्पल जो है दैट इज़ इन विच डिस्ट्रिक्ट, चकवाल डिस्ट्रिक्ट में है। वेवल द वाइसरॉयज जर्नल बाय आर्कीबॉल्ड, वेवल इज़ जर्नल है या बुक है या ये पम्फलेट है, तो ये किताब का नाम है, ठीक है। कन्वेक्शन इज़ अ हीट ट्रांसफ़र फिनोमेना विच हैपन्स बिटवीन फ्लूइड्स और गैसेस और बोथ ए एंड बी, करेक्ट आंसर है सी, बोथ ए एंड बी, ठीक है। हीट ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस बाय डैश मोड्स, 3 मोड्स हैं इसके हीट ट्रांसफ़र के, दैट इज़ कंडक्शन, रेडिएशन एंड कन्वेक्शन। Which layer of the atmosphere contain ozone? Mesosphere, troposphere या stratosphere? Stratosphere is the right answer. Earth's atmosphere is divided into 4 categories और कई जगह पर 5 categories भी mention है। इसका exactly अगर किसी को पता है क्या है तो मुझे बताइएगा, अदरवाइज़ जो 4 मेजर इसकी एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं वो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर है, और एक्सोस्फेयर को भी इसमें शामिल किया जाता है। लेकिन एज़ यू नो कि 4 या 5 मेजर जो हैं वो कैटेगरीज़ हैं, लेकिन बाकी सेकेंडरी लेयर्स हैं, ठीक है। तो अगर तो 4 हैं तब भी मुझे बता दें, अगर 5 है तो भी बता दीजिएगा, ठीक है। व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट इज़ वेबर। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एफिशिएंसी, इट इज़ यूनिटलेस क्वांटिटी, ठीक है। अब इसके 2 आंसर्स हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। आप गूगल सर्च करेंगे तो पता चलेगा जी, यूनिट ऑफ एफिशिएंसी नो यूनिट्स, एफिशिएंसी इज़ अ यूनिटलेस क्वांटिटी, इट इज़ द रेशो ऑफ एनर्जी आउटपुट टू द एनर्जी इनपुट, हैंस इट हैज़ नो यूनिट्स, ठीक है। और बिल्कुल यहाँ पर ही एक और इसका आंसर है, एफिशिएंसी इन फिज़िक्स, एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन, where W is work done, Q is heat added and both are given in S1 unit of the energy, that is joules, ठीक है। यहाँ पर इसका जाउल आंसर जो है वो मेंशन किया गया है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं समटाइम्स कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो इसका एग्जैक्टली अब या तो यूनिटलेस क्वांटिटी नन ऑफ दीज ऑप्शन आएगा या जाउल आएगा, क्योंकि फ़िज़िक्स में जाउल है इसका यूनिट, और अदरवाइज़ क्वांटिटी का आपको मैंने ऑप्शन दिखा दिया है। बाकी अगर आप में से कोई क्लियर करना चाहे तो मोस्ट वेलकम। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द बिगेस्ट प्लानट ऑफ द सोलर सिस्टम, दैट इज़ जुपिटर, देन सैटर्न, देन यूरेनस, देन नेपच्यून, अर्थ, वीनस, मार्स, और जो स्मॉलेस्ट है दैट इज़ मरकरी। इसका मैंने छोटा सा जो है वो एब्रीविएशन से याद किया हुआ है, वैसे शायद ये बोरिंग हो काफ़ी लोगों के लिए, लेकिन JS यूनाइटेड नेशन गया EVMM लेने के लिए, तो ये शायद किसी के लिए बोरिंग हो, लेकिन मुझे इस तरह से ये याद है और मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है। J4 जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वीनस, मरकरी, सॉरी मार्स, एंड देन जो लास्ट है दैट इज़ मरकरी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कुछ एबिलिटी के क्वेश्चंस हैं, ये हम बाद में देखते हैं। पहले हम लोग अपना जीके पोर्शन कवर करेंगे। अच्छा जी, 20 क्वेश्चंस जो है वो एबिलिटी के। क्वेश्चन नंबर 69 से स्टार्ट करते हैं। ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर वाज कंडक्टेड बाय ओसामा बिन लादेन, ठीक है, और कंडक्टेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स टू एलिमिनेट, ठीक है, ये ओसामा बिन लादेन को किल करने के लिए ये जो ऑपरेशन किया गया था दैट इज़ नोन एज ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर, जो कि 2 मई 2011 को कंडक्ट किया था, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री इज़ अ बुक रिटन बाय, करेक्ट आंसर इज़ ए, एनाटोल लाइवन। Battle of Yarmouk was fought between Muslims and, none of these is the right answer, that was fought between Byzantine and the Muslim forces of Khulafai Rashidin period, ठीक है। हु इज़ करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम, तो करंटली जो है वो बोरिस जॉनसन है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मेट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन 22 जुलाई 2019। इस तरह के क्वेश्चन जो रिसेंट अगर कोई सर्वे करें, कोई विजिट वगैरह हुआ हो कंट्री के प्राइम मिनिस्टर का, तो वो आप 1-2 दफ़ा देख लीजिएगा, न्यूज़पेपर में इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं तो वो हेल्पफुल होती हैं।
Fazl Hussain elected to the Punjab Legislative Assembly on University of Punjab seat. Correct answer A है. पाकिस्तान purchased Gwadar in 1958 और किससे परचेज़ किया था? ओमान से. When was the first constitution of Pakistan promulgated? That was promulgated in 1956 और second constitution 1962, third constitution 1973. ठीक है. 14 अगस्त 1973 को जो अभी करंटली कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है वो प्रोमलगेट किया गया था. व्हाट वाज द टर्न आउट ऑफ 2018 इलेक्शन अकॉर्डिंग टू द ECP? दैट वाज 55.8% और विकीपीडिया पे इसका आंसर 51.7% है. हु इज़ द करंट सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स? करंटली जो है वो एंथनी ब्लिंकन है. 2019 का पेपर है, तब माइक पोम्पियो थे. ठीक है. यासिर अराफात वॉज द लीडर ऑफ फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन. रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बैक्यूरेल. मस्जिद किबलतैन इज़ इन मदीना. हाउ मैनी स्टेट्स आर देयर इन यूरोपियन यूनियन? 27 हैं. पहले ब्रिटेन भी था, 28 थे, तो ब्रेक्सिट के बाद अभी 27 स्टेट्स हैं. हु अमंग द फॉलोइंग इज़ क्रेडिटेड विद द इन्वेंशन ऑफ लेज़र? थियोडोर माइमन. बी ऑप्शन जो है दैट इज़ करेक्ट. विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट? ऑक्सीजन जो है दैट इज़ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द वर्ल्ड. हु इज़ ओके. अब हमारे पास जो स्टार्ट हो गए ये आगे FIA के क्वेश्चंस हैं. 10 क्वेश्चंस आए थे इस पेपर में FIA एक्ट के हवाले से. ठीक है. ये मैं आपको साथ साथ FIA एक्ट में से दिखाती जाऊंगी क्वेश्चंस. ठीक है. हु इज़ indemnified from suit, prosecution or the other legal proceedings in exercising power which are in good faith and in accordance to the FIA Act given under the FIA Act 1974. इसके ऑप्शंस हैं ऑल मेंबर्स, DGFIA, असिस्टेंट डायरेक्टर्स या नन. तो अगर हम इसका आर्टिकल 8 देखें तो आर्टिकल 8 जो है वो इंडेमनिटी से रिलेटेड है ऑफ द FIA एक्ट के हवाले से जो है वो नो सूट प्रोसिक्यूशन और द अदर लीगल प्रोसीडिंग्स शैल लाई अगेंस्ट द फेडरल गवर्नमेंट, any member of the agency or any other person exercising any power or performing any function under this act or the rules for anything which is in good faith done or intended to be done under this act or rules. ठीक है. तो इसका क्या मतलब हुआ? all of the persons are indemnified. ठीक है. तो ये हमने ऑल ऑफ मेंबर्स जो है वो यहाँ पर मार्क कर दिया. हु कैन मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ FIA एक्ट 1974? तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 9 फेडरल गवर्नमेंट जो है दैट इज़ ऑथोराइज टू मेक द रूल्स फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ FIA एक्ट. तो आर्टिकल 9 भी हम लोग देख लेते हैं. Power to make rules. The federal government may be notified may by the notification in the official gazette make rules for carrying out the purpose of this act. ठीक है. तो ये आप देख सकते हैं the federal government may by the notification in the official gazette make rules. कौन है इसके लिए? authorized federal government है. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी. अच्छा, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 86 में मार्क कर दिया A ऑप्शन. Power to amend the schedule is mentioned in which section? Power to amend the schedule. तो ये आप देख लें. Power to amend the schedule. Article 6. The federal government may by the notification in the official gazette amend the schedule so as to add any entry thereto or modify or omit any entry therein. ठीक है. सेक्शन 6 में मेंशन किया हुआ है पावर टू अमेंड द स्केड्यूल. द FIA एक्ट 1974 डैश कॉल्ड द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 1974. तो इसकी स्टेटमेंट देखें. इस तरह से भी पेपर में क्वेश्चन आता था. स्टेटमेंट पूछी हुई है. ये आर्टिकल 1 है. ठीक है. यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ. तो यहाँ पर मे बी आएगा. ठीक है. दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 1974. तो इसके शॉर्ट टाइटल इसका जो है कमेंसमेंट ये आपने याद रखनी है. ठीक है. आर्टिकल 1 ही इससे रेलिवेंट है. नेक्स्ट है जी द एक्ट डैश द होल ऑफ पाकिस्तान एंड ऑल्सो अप्लाइड टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान एंड पब्लिक सर्वेंट्स वेयर एवर दे मे बी. अब यहाँ पर भी स्टेटमेंट के हवाले से क्वेश्चन है. तो मैं आपको आर्टिकल में दिखा देती हूँ कि आर्टिकल की लैंग्वेज क्या है.
जो सेक्शन 2 है इसमें आप देखें, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ पाकिस्तान एंड ऑल्सो अप्लाइज टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान एंड द पब्लिक सर्वेंट्स, ठीक है, इट एक्सटेंड्स टू, सही है। तो ऑप्शन बी जो है दैट इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जी, पब्लिक सर्वेंट मीन्स अ पब्लिक सर्वेंट डिफाइंड इन सेक्शन डैश ऑफ द PPC 1860। ये भी FIE एक्ट में मेंशन किया गया है, ठीक है, आर्टिकल 2E में। आर्टिकल 2 अगर आप देखें, आर्टिकल 2 का E जो सेक्शन है दैट इज़ पब्लिक सर्वेंट मीन्स अ पब्लिक सर्वेंट एज डिफाइंड इन दिस सेक्शन 21 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड एक्ट ऑफ 1860, ठीक है। तो 21 इसका राइट आंसर है। पाकिस्तान स्पेशल पुलिस ऑर्डिनेंस वॉज प्रोमलगेटेड ऑन 1948 और ये कहाँ पर मेंशन किया गया है, F में। F में आप देखें, स्पेशल पुलिस मींस दी पाकिस्तान स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दी पाकिस्तान स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस ऑफ 1948, ठीक हो गया। ऑलराइट, नेक्स्ट है जी, कोड इन दी FIE एक्ट 1974 मींस। अब ये सेक्शन B है, ठीक है, ये साथ साथ आप सेक्शंस भी देख लीजिएगा। B, कोड, कोड मींस द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 एक्ट 5 ऑफ 1898, सही हो गया। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है दैट इज़ करेक्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। नेक्स्ट है जी, द डायरेक्टर जनरल ऑफ द एजेंसी टू बी अपॉइंटेड बाय, कौन अपॉइंट करेगा डायरेक्टर जनरल को, तो आर्टिकल 3 जो इसका पार्ट 2 है उसमें इसके बारे में लिखा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एजेंसी द 3 का सेकंड पार्ट, द एजेंसी शैल कंसिस्ट ऑफ अ डायरेक्टर जनरल टू बी अपॉइंटेड बाय फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। तो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करेगी, करेक्ट आंसर है बी, फेडरल गवर्नमेंट। द सुपरिटेंडेंस ऑफ द एजेंसी शैल वेस्ट इन दी प्रोविंशियल एंड द फेडरल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट या फेडरल गवर्नमेंट। तो आर्टिकल 4 का जो 1 सेक्शन है उसमें इसके बारे में लिखा गया है, सुपरिटेंडेंस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एजेंसी शैल वेस्ट इन द फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हुआ, फेडरल गवर्नमेंट। द सुपरिटेंडेंस ऑफ द एजेंसी शैल वेस्ट इन फेडरल गवर्नमेंट, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एजेंसी शैल वेस्ट इन फेडरल गवर्नमेंट। ये भी आर्टिकल 4 लेकिन सेक्शन 2। सुपरिटेंडेंस का आर्टिकल जो है वो सेक्शन आर्टिकल 4 सेक्शन 1 है, द सुपरिटेंडेंस ऑफ द एजेंसी शैल वेस्ट इन द फेडरल गवर्नमेंट, और द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एजेंसी शैल वेस्ट इन द डायरेक्टर जनरल हु शैल एक्सरसाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ द एजेंसी सच ऑफ द पावर्स ऑफ एन इंस्पेक्टर जनरल, और आगे कंप्लीट आर्टिकल इसी तरह से, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है दैट इज़ डायरेक्टर जनरल। ये यहाँ पे गलती से मैंने फेडरल गवर्नमेंट मार्क कर दिए, ये डायरेक्टर जनरल है, ठीक है। द डायरेक्टर जनरल ऑफ द एजेंसी शैल एक्सरसाइज द पावर्स ऑफ, अभी ये मैंने कंप्लीट आर्टिकल पढ़ा है, इंस्पेक्टर जनरल है, ठीक है। ऑलराइट, दिस इज आर्टिकल 9, आर्टिकल 9 to D, ठीक है। लेट मी शो यू द आर्टिकल 9। ओके, here we have आर्टिकल 9, पावर टू मेक द रूल्स, और इसका जो D है, द पावर्स ऑफ द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अंडर द पुलिस एक्ट 1861 विच शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय द डायरेक्टर जनरल। तो ये उससे रेलिवेंट था, द डायरेक्टर जनरल ऑफ द एजेंसी शैल एक्सरसाइज द पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर जनरल, ठीक है। साथ साथ मैंने ये इसीलिए लिखे हुए थे कि मुझे याद रह जाए, लेकिन फिर भी बताने में कुछ गलती हो गई, उसके लिए आई एम सॉरी। अच्छा, नेक्स्ट है जी, पब्लिक सर्वेंट मींस अ पब्लिक सर्वेंट एज डिफाइंड इन दिस सेक्शन 21 ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड डैश, कौन से ईयर का है, 1860। आर्टिकल 2 सेक्शन E जो है उसमें इसके बारे में मेंशन किया गया है, हम लोग देख लेते हैं कि ऐसा है या नहीं। आर्टिकल 2 सेक्शन E, पब्लिक सर्वेंट। Public servant means a public servant as defined in section 21 of the Pakistan Penal Code of 1860, ठीक हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी, पाकिस्तान स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस डैश इज़ रिपील्ड बाय द FIA एक्ट 1974।
इसका ईयर जो है, कौन से ईयर का ऑर्डिनेंस जो है जिसको रिपील किया गया है एक्ट 1974 के अंडर, ये बताना था। आर्टिकल 2F में इसके बारे में मेंशन है। लेट मी शो यू द आर्टिकल। Okay, this is Article 2F. Special Police means the Pakistan Special Police establishment constituted under the Pakistan Special Police Ordinance 1948. Next है जी, special persons means the person who were appointed to the posts in or under a provincial police in pursuance of the article dash of the special police and the provincial police order 1962। तो इसका जो आर्टिकल है वो बताना था, दैट इज़ आर्टिकल 3 अकॉर्डिंग टू दी 2G में आप देखें, स्पेसिफाइड पर्सनस मीन्स द पर्सन हु वर अपॉइंटेड टू द पोस्ट इन और अंडर अ प्रोविंशियल पुलिस इन पर्सनस ऑफ आर्टिकल 3। ठीक है, आर्टिकल 3 ऑफ द स्पेशल पुलिस एंड प्रोविंशियल पुलिस एमलगमेशन ऑर्डर 1962। ठीक हो गया। तो ये था जी हमारा पेपर, और इसका जो लास्ट क्वेश्चन है दैट इज़ सेक्शन 5A pertaining to certain officers of the agency deemed to public prosecutors was added through FIA amendment ordinance। इसका आंसर जो है दैट इज़ 2002। ठीक है, तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो में कोई भी गलती हो, कोई गुस्ताखी हुई हो तो मुझे माफ़ मत कीजिएगा, उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। See you in the next video. Till then, take care. Allah Hafiz.